Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muntasir Alam from Motihari, East Champaran, Bihar, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है. सॉल्व y इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स प्लस ए पी स्क्वायर वेयर p इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स. पी जो कि y का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है और लेकिन इसमें डिग्री इसकी 2 है तो इसलिए बोला गया ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन डिग्री जो है वो 2 है, फर्स्ट डिग्री नहीं है, हायर डिग्री हो सकती कुछ भी. हमने इस इक्वेशन को लिखना है यहाँ पर सॉल्यूशन में. उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करके एक्स का अंदर मल्टीप्लिकेशन दोनों में करना है. ये हमें मिल गई वैल्यू इस तरीके से. अब इसको सॉल्व करने के बाद इतना करने के बाद हम इसको जब y के लिए ये सॉल्व है यहाँ पर तो इसको x के रिस्पेक्ट में पूरे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो लिख दें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा p और x का. तो फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी डी पी ओवर डी एक्स हो गया. प्लस इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर इनटू में जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर लिख लिया और पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है तो 2p हो जाएगा लेकिन ये x नहीं है इसलिए इसका दोबारा से p का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी पी ओवर डी एक्स हो जाएगा. जैसा कि पहले बताया जा चुका है डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है वो p के इक्वल है तो इसे p लिख देंगे. 1 प्लस का p इंटू 1p हो जाएगा प्लस x डी पी ओवर डी एक्स प्लस 2 पहले लिख दें 2a p डी पी ओवर डी एक्स. या देखेंगे ये p से p कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 0 बचा, सिर्फ 0 इज इक्वल टू 1 प्लस इन दोनों में से हम डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो x इधर इसमें बचेगा और 2ap इस वाले टर्म में बचेगा और हमने यहाँ पर डी पी ओवर डी एक्स को कॉमन ले लिया. अब हम इस टर्म को लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो अभी तो प्लस का है, जब लेफ़्ट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और राइट में सिर्फ 1 बचेगा. अगले पेज पर हम लिख रहे हैं इसको माइनस एक्स प्लस 2ap डी पी ओवर डी एक्स राइट हैंड साइड में 1 था. अब हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट में बदल दें. यहाँ p जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन अगर इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें तो देखने की बात उल्टी हो जाएगी यानी x हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और p इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इससे हमें फ़ायदा भी मिलने वाला है. x का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स प्लस का और ये चूँकि ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस का साइन इस ये भी प्लस होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 2ap इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई. क्योंकि यहाँ पर इंटू में था तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि क्योंकि x भी है p भी है और ये दोनों के लिए है, लेकिन अगर इस तरफ रख रहे थे तो मल्टीप्लाई में ये चल रहा था और अब ये है डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी पी जो है वो इस x के साथ में प्लस में आ जाएगा जो कि पहले p और इसके साथ में नहीं हो पा रहा था. तो ए पी इज इक्वल टू इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा डी एक्स ओवर डी पी और प्लस का x. तो इसको हम लेफ़्ट में लिख दें पूरे को डी एक्स ओवर डी पी प्लस एक्स को दिस इम्प्लाइज दैट और इसको राइट में लिख दें यानी वही चीज़ है, इसको बस रीअरेंज करके लिखा हुआ है. अब हम इसके डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानते हैं तो हम दोबारा से रिमाइंड करा दे रहे हैं इसको. हम लोग जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर y को डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के चलें, ऐसे ही पढ़ा भी होगा p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फार्म में पढ़ा होगा. तो ऐसे ही हमारा y की जगह पर जो है वो यहाँ पर x आ गया है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसके यहाँ पर p है और राइट हैंड साइड में q की जगह पर ये है जो भी फंक्शन होता है x का, यहाँ पर फंक्शन होगा p का क्योंकि p है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ये x का फंक्शन होता है यानी p और q जो होते हैं x के फंक्शन होते हैं. इसका सॉल्यूशन निकालने का मेथड आपको पता होगा. पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया जाता है इसमें और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर y का जो कोफिशिएंट है p उसका इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में. इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आ जाता है तो उसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन याद रखिए जो आगे हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि y में है ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो y की वैल्यू आ जाती है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
और उसके बाद हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक जोड़ देते हैं। तो ये इस तरीके से हम सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे, क्योंकि अब ये इस बार में बदल चुका है। तो जो p था उसका कोफिशिएंट यानी कैपिटल P वहाँ वाला 1 है यहाँ पर, और इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका हम अगर निकालेंगे तो फार्मूला मालूम है, p dx होता है। p मतलब ये वाली वैल्यू जो इसके वेरिएबल के यानी x है यहाँ पर वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट है यानी e की पावर 1 इंटू, और यहाँ पर देखिए जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीसन हो रहा था x है वो, तो यहाँ पर डिफ्रेंसीसन जो हो रहा है वो p के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये आएगा यहाँ पर dp आएगा। तो 1 का अगर p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो p ही आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करते वही आ जाता है। अगर 1 का कर रहे हैं तो ये बात p आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आ गया तो सोल्यूशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फार्मूला ये हमारे सामने है। लेकिन यहाँ पर y के लिए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि y था डिपेंडेंट वेरिएबल। अब की हमारा यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो x में मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसका सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरीके से किया जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद राइट हैंड साइड में जो भी होता है यानी -2AP है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। उसके बाद में पूरे का इनके मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन था तो एक ही यहाँ पर कांस्टेंट आता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, जो e टू द पावर p के इक्वल है। -2a कांस्टेंट है, इनटू में बाहर ले लेते हैं, p बचेगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e टू द पावर p dx प्लस कांस्टेंट। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इसको मानते हुए इंटीग्रेट कर देंगे। हम लोग यहाँ पे अलजेब्रिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानते हैं, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और प्लस सॉरी माइनस होता है माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन p का 1 हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन या हम करके दिखा दे रहे हैं, यानी p के रिस्पेक्ट में करना है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन जो है वो e टू द p उसका इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो dp आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू हो जाएगी -2a। तो p इंटू इसका e की पावर का इंटीग्रेशन e की पावर p हो जाएगा, माइनस p का p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और e की पावर p का डिफरेंशिएशन e की पावर p होता है dp। और यहाँ पर ये वैल्यू तो हमने p लिख दी है, और ये dp यहाँ पर आ गया है। p का p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये हो चुका है, ब्रैकेट क्लोज कर दी है, इजिकल टू -2a p ई टू द पावर p माइनस e की पावर p का इंटीग्रेशन अगेन e की पावर p हो जाएगा। e की पावर p यहाँ से कॉमन भी, और एक कांस्टेंट चल रहा था वो छूट गया यहाँ से, p c था वो यहाँ पर आप जोड़ लीजिएगा, प्लस का c, और ये भी प्लस का c चलता रहेगा, क्योंकि अब हम x की वैल्यू यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। और उससे पहले x कॉमन ले लीजिए e टू द पावर p को इन दोनों टर्म्स में से, तो p माइनस का 1 बचेगा, प्लस का ये c है प्लस का c। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं e टू दी पावर p को डिवाइड करके लेफ्ट हैंड साइड से राइट में पहुँचाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो दो टर्म है यहाँ पर, एक ये और दूसरा टर्म दोनों में डिवाइड हो जाएगा e की पावर p से, और पहले से फैक्टर जो नज़र आ रहे हैं उसमें e की पावर p और c में भी डिवाइड हो जाएगा e टू दी पावर p से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब उसको ऊपर ले जाएंगे पावर -p हो जाएगी, और ये तो कैंसिल हो गई e की पावर p से e की पावर p। तो x की वैल्यू हमको मिल गई है 2a इसकी वैल्यू मिल गई है 2a, और इस माइनस का इस ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा और p माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अगले पेज पर यहाँ पर लिख रहे हैं x इजिकल टू 2a और इंटू 1 माइनस का p हो गया, क्योंकि 1 प्लस हो गया तो उससे पहले लिख दिया और p माइनस हो गया तो बाद में, और जैसे कि पहले बता चुके हैं। और e की पावर p को ऊपर लेंगे माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू तो ये आ गई। इसे इक्वेशन डाल दीजिए, अगर इक्वेशन इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा है तो हम इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल दे रहे हैं, और इस x की वैल्यू को इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन था यानी जो वैल्यू थी यहाँ पर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी जो क्वेश्चन है इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। जो अभी x की वैल्यू है आइए वो यहाँ पर रख के हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, इसलिए हमें इक्वेशन नंबर 2 डालना पड़ेगा x की वैल्यू को। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर यानी गिवन जो इक्वेशन है उसमें रख दिया, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। उसमें था हमारा 1 प्लस p
और इसमें ये वैल्यू y की डाल दी जाएगी जो कि है x की वैल्यू डाल दी जाएगी सॉरी, जो कि है टोटल वैल्यू 2a 1 माइनस p और प्लस c ई टू द पावर माइनस p। उसके बाद था इसमें प्लस का a p स्क्वायर। कुछ सॉल्व अगर हो सके तो कर लें, नहीं तो फिर इसको इतना ही छोड़ दें। सॉल्व होता हुआ हमें ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रहा है। चाहे तो इसका इंटू जब इसे करेंगे तो आ जाएगा 2a और 1 प्लस p ये वाला और 1 माइनस p ये, और प्लस का इसका इंटू करेंगे तो c इंटू 1 प्लस p। कोई ख़ास इसमें कैलकुलेशन यानी सॉल्व होकर नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इसको लिख सकते हैं हम शॉर्ट में। ये एक ब्रैकेट में जुड़ रहा, दूसरे में घट रहा, तो 1 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हमने इतना लिख दिया है। अब ये टर्म जो है इसके साथ में लिख देंगे, पास में लिख देंगे और अगली बार में इसको मिला के एक कर देंगे। बस इतना कुछ समझ में आ रहा हमको। 1 प्लस p इंटू ई की पावर माइनस का p। अब इन दोनों में से अगर हम कॉमन ब्रैकेट ओपन कर दें तो 2a का इधर इंटू हो जाएगा 1 में, 2a का इसमें इंटू होगा p स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का a p स्क्वायर। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हो पा रहा है। c इंटू 1 प्लस का p जैसा है, इस बाकी टर्म को वैसे ही लिखा रहने दें। तो ये y की वैल्यू चल रही है 2a, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा माइनस का a p स्क्वायर बचेगा। लाइक टर्म थे दोनों, प्लस का और कुछ भी नहीं बचा। c 1 प्लस का p और ई टू द पावर माइनस p, ये वैल्यू जो आई है उसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दें। और फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका अगर सोल्यूशन हमको फाइंड करना हो तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू जो है वो p के टर्म में, p यहाँ पर पैरामीटर है वो आ रही है। तो इसी चीज़ को हम बस लिख देंगे और कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। इक्वेशन 2 and 3 गिव, यानी इक्वेशन 2 और 3 हमको देंगे दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हमको देंगे और जहाँ पर वेयर p इज़ दी पैरामीटर, जहाँ पर p जो होगा वो पैरामीटर है, पैरामीटर p यहाँ पर पैरामीटर। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। बाखरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।